निश्चित बात तो यही है, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले। तुम्हारे चाहने से भी कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई क्या है? आप लोग कभी राजस्थान गए हो? वहां के महल देखे हैं? वहां के महलों में राजस्थानी जो लोक कलाकार हैं वो कठपुतली नचाते हैं। कठपुतलियों का अलग शो होता है और वो काफी लोग जो जाते हैं उनको लगता है कि कठपुतलियां नाच रही हैं, लेकिन सच्चाई तो आप भी और हम भी जानते हैं कि वो कठपुतली तो नाच ही नहीं सकती। उनका एक बहुत महीन सा एक धागा होता है, बहुत महीन सा, और वो धागा उन कठपुतलियों में बंधा होता है और वो धागा जिसके हाथ में होता है वो साइड में होता है, हमें दिखता नहीं है। और काफी लोग ताली बजाकर चले जाते हैं कि कठपुतलियां बहुत अच्छा नाचती हैं। असल में ये नाचती अच्छा नहीं है, नचाता अच्छा है, जो हमें दिख नहीं रहा। हे मेरे भाई बहन, जीवन की भी सच्चाई वही है। हमारी भी जीवन की डोर किसी के हाथ में है जो हमें दिख नहीं रहा। मान लें तो भी और नहीं भी माने तो भी। जो नहीं मानते ऐसा नहीं कि उनके जीवन की डोर उनके हाथ में, ऐसा नहीं है। तभी भी जीवन की डोर उसी के हाथ में है। चाहे जैसे न चाले, हे श्याम तुम्हारी जैसी भी मर्जी हो, ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। और एक बात तो कंफर्म है मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति अपने जीवन की डोर मेरे ठाकुर जी के हाथ में सौंप देता है वो कभी भी नुकसान में नहीं रहते। पक्का और सच्चा प्रॉफिट उन्हीं को होता है। नुकसान तो उन्हें है जो अपनी जिंदगी खुद चलाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम चला रहे हैं। ए मेरे भाई बहन, एक उदाहरण दिया करते हैं हम, अधिकांश आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी और उसके नीचे आकर श्वान बैठ गया। श्वान मीन्स डॉग बैठ गया। संयोग विचित्र था, जैसे ही ट्रेन का चलना शुरू हुआ वैसे ही उस श्वान का चलना शुरू हुआ। जैसे ही ट्रेन का चलना शुरू हुआ वैसे ही श्वान का चलना शुरू हुआ। श्वान ने थोड़ी तेज स्पीड की तो ट्रेन की भी स्पीड तेज हुई। अब इस गलत फहमी में आ गया श्वान की, इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं। श्वान को क्या बोलते हैं यहां? हाँ, हमारे यहां भी यही कहते हैं। श्वान को लगा कि इस ट्रेन को मैं ही चला रहा हूं। उसको लगा ये ट्रेन बहुत लंबी है और मैं छोटा सा जीव, मैं तो थक जाऊंगा। उसने प्लानिंग की कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं फिर चलाऊं। 2-4 कदम दौड़ने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं फिर ट्रेन को चलाऊंगा। बैठ गया, लेट गया बीच में। ये तो भाग्य अच्छे थे कि बीच में ही लेटा। अगर ये तय होता कहीं लेट जाता तो फिक्सअप हो जाता हमेशा के लिए। तो मेरे भाई बहन, उसने सोचा कि हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और वो बैठ गया। जैसे ही बैठा तो ट्रेन को तो वो नहीं चला रहा था, ट्रेन निकल गई। और जब ट्रेन निकल गई तब उसे एहसास हुआ कि इस ट्रेन को हम नहीं चला रहे थे, इस ट्रेन को तो कोई और चला रहा था।
वैसे ही हम लोग इस संसार में आकर ये समझते हैं कि इस परिवार को हम चला रहे हैं, उस श्वान की तरह, उसी डॉग की तरह, आपकी भाषा में कहूं तो उसी कुत्ते की तरह। अभी बोले ना, आपके यहां कुत्ता बोलते हो उसे। तो हम लोग भी उसी कुत्ते की तरह गलत फहमी में जी रहे हैं कि इस परिवार को हम चला रहे हैं। अगर हम चला रहे हैं तो हमारे मरने के बाद तो ये परिवार खत्म हो जाना चाहिए। खत्म तो नहीं होता। तुम्हारे पिताजी भी और हमारे पिताजी भी यही सोचते थे, दादाजी भी यही सोचते थे, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी चल रहा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, चाहे दुनिया में से कोई कुछ कहीं भी चला जाए, लेकिन दुनिया कभी रुकने वाली नहीं, क्योंकि जो चला रहा है वो हमें दिखता नहीं पर चलाता वही है। बोलो राधे राधे। इस संसार को चलाने वाला कोई और है जो हमें दिखता नहीं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन यकीनन यही सच है कि सृष्टि को वही चलाता है। मेरी नजरें उतनी अच्छी नहीं कि मैं उन्हें देख सकूं, मेरा हृदय इतना पवित्र नहीं जिस हृदय में वो आकर विराजमान हो सके, लेकिन यकीनन ये सच है कि इस दुनिया को चलाता वही है। इसीलिए मैंने गाया, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे प्रभु, हमारा ये जीवन आपके हवाले है। देखो, मीरा ने ये जीवन अर्पण किया, ठाकुर जी के कल्याण हो गया। ध्रुव ने अर्पण किया, कल्याण हो गया। प्रहलाद ने अर्पण किया, कल्याण हो गया। मीरा ने अर्पण किया, गोपियों ने अर्पण किया। जिस जिस भक्त ने अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पण किया, उनका कल्याण हो गया। और जो अपने सहारे लेकर चले, अब उनकी तो वो जाने कि उनकी कंडीशन क्या हुई। आप सबको पता है रावण की क्या दशा हुई, कंस की क्या दशा हुई, शिशुपाल की क्या दशा हुई, दंतवक्र की क्या दशा हुई, जरासंध की क्या दशा हुई। ये कितने नाम हैं, रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुभाऊ, ताड़ुका, पूतना, बत्सासुर, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, और न जाने कौन कौन, अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते, इतने लोग हैं ये। लेकिन इन सब का विनाश हुआ। जो भगवान के हाथों में अपना जीवन सौंप देते हैं, उनका कल्याण निश्चित है 100%। तो मेरे भाई बहन, कल आपने कथा श्रवण की, रुक्मणी जी का विवाह ठाकुर जी के साथ में हुआ। भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए, 16,100 ये विवाह एक साथ में किए। एक इश्यू ऐसा भी है, बहुत से लोग कहते हैं भगवान को इतने विवाह नहीं करने चाहिए थे। यकीनन अगर वो मानव होते तो उन्हें विवाह नहीं करने चाहिए थे। वो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। जिस समय श्री कृष्ण ब्रज में थे, उस समय ब्रज में कंस ने एक राक्षस को भेजा और उसने सारे ब्रज में आग लगा दी, पूरे ब्रज में आग लगा दी। और श्री कृष्ण ने उस अग्नि का पान किया। एक क्षण में वो अग्नि शांत हो गई। क्यों? श्री कृष्ण ही उस अग्नि को पी गए। आप पी सकते हो? कोई भी नहीं पी सकता। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी, बहुत अच्छी कथा है, सुनना। महात्मा जी थे, चले जा रहे थे, उनके साथ में 2-4 चेले थे। तो महात्मा जी ने देखा एक ठेका है, ठेका, ठेका समझ गए किसका होता है? हाँ हाँ। तो महात्मा जी बोले लेके आइयो भैया 4-5। और 2-4 चेला तो ठिठक गए, गुरुजी क्या कह रहे हैं। बोले ले गया, ले आए। गुरुजी पीने लगे। गुरुजी ने पिया तो कहा जिसको भी पीना पी लो। अब सब लोग पीने लगे। गुरुजी पी रहे तो हमें क्या दोष, फिर वो भी पी रहे।
पर एक चेला नहीं पी रहा था। तो दूसरे बोले अरे पी लो, जब गुरुजी पी रहे तो तुम्हें कब राम खा रहे हो, तुम पी लो। अरे बोले नहीं भैया तुम पियो, हम नहीं पिएंगे। बस गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी सब पियो, जिसे भी पीना है ये कहा था, जिसे भी पीना है पियो। तो गुरुजी तो पिए खूब चकाचक, चेला भी 10-5 पी लिए, और एक चेले ने नहीं पिया। गुरुजी आगे गए, महात्मा जी आगे गए, तो वहां पर सर्दी के दिन थे, सब लोग आग ताप रहे थे, हाथ सेक रहे थे। तो गुरुजी जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने वो चिमटा लिया और चिमटे से जो अंगारे थे ना उन्हें खाने लगे। और गुरुजी बोले जिसे भी खाना है खा लो। अब सब भागे पीछे, अब सब भागे। तो जिसने नहीं पी थी गुरुजी ने, उस चेले ने, उसने कहा अरे गुरुजी ने पी तो तुमने पी, अब गुरुजी आग खा रहे हैं आग भी खाओ। अब कोई नहीं खा रहा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो योगी जन कर सकते हैं, जो भगवान कर सकते हैं, वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए तो हम इंसान हैं। उनके लिए आग में और मदिरा में ज्यादा अंतर नहीं है। तुम मदिरा पीते हो नशा करने के लिए, और वो मदिरा पीते तुम्हारा नशा उतारने के लिए, तुम्हारा नशा उतारने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि नुकसानदेह है। जब तुम ये चाहते हो कि महात्मा शराब न पिए तो तुम क्यों पीते हो? चाहते हो ना महात्मा शराब न पिए, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तुम जानते हो शराब पीना गलत है। महात्मा न पिए पर तुम पिए, तू भी तो अच्छा इंसान बन जा, तू भी तो नेक इंसान बन जा। है मेरे भाई बहन, अगर मदिरा महात्मा को नहीं पीनी चाहिए तो किसी को नहीं पीनी चाहिए। जो चीज नुकसानदायक, एक अब मेरे लिए आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे मैं टी शर्ट वी शर्ट पहन के, जींस विंस पहन के, गोगल बोगल लगा के, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, आगे बढ़िया थोड़े बाल बूल कटा के स्टाइल में बैठूं और फिर कथा सुनाऊं? क्यों? भगवान सुखदेव जी ने तो कथा की तो कोई वस्त्र ही नहीं था उनके अंगों पे, तो वस्त्र की तो कोई परिभाषा ही नहीं है यहां पर कि कोई इस टाइप के वस्त्र पहनेगा तो ही कथा करेगा, ये तो कोई लिखा नहीं है। तो बताओ तुम चाहोगे कि नहीं कि मैं इस भेष में कथा सुनाऊं? बोलो, मना तो कर दो, हाँ भी भर दो, कुछ तो बोलो। है जी? क्यों? बोले आप ऐसे ठीक हो, ऐसे ठीक हो महाराज। क्यों? ये भेष हमारा सांस्कृतिक है, पुरातन है, धोती ही पहनते हुए महाराज लोग अच्छे लगते हैं। तो आप ये जानते हो कहीं ना कहीं टी शर्ट और जींस ये ठीक नहीं है, तो आप क्यों पहनते हो? भाई मैं पहन लूंगा तो पाप हो जाएगा, और तुम पहन लो तो एक्चुअलिटी यह है कि जो बंदिशें संत महात्माओं के लिए हैं, वो बंदिशें महात्माओं के लिए नहीं है, वो एक सभ्य व्यक्ति के लिए है। तो जब हम लोग सभ्य बनना चाहते हैं तो हम सबको ही सभ्य बनना चाहिए। अगर मैं डिस्को नहीं जा सकता तो आपको भी नहीं जाने चाहिए, अगर मैं वो भी नहीं जा सकता तो तुमको भी नहीं जानी चाहिए, अगर मैं नहीं पी सकता तो तुम्हें भी नहीं पीनी चाहिए, अगर मैं किसी लड़की के हाथ में हाथ डालकर नहीं घूम सकता तो तुम्हें भी नहीं घूमना चाहिए। मेरे लिए मापदंड अलग रख लोगे, तुम्हारे लिए मापदंड अलग होंगे, तो तुम पाप करने से बाज नहीं आओगे, तुम पाप करोगे। और जो ऐसे मापदंड टाइम टू टाइम और अपने और दूसरों के लिए अलग रखता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर पाप करता है। अगर आप पाप से बचना चाहते हो तो आप अपने आप को सही दायरे में फिट करो, गलत दायरे में नहीं। सही घर में रहोगे तो अच्छे कर्म होते रहेंगे, गलत घर में रहोगे तो पाप होंगे।